हेलो दोस्तों, मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुकी है। अगर किसी बच्चे ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो पहले जाके उसको देखो, तब ये एक्सरसाइज समझ में आएगी आपको। तो इस एक्सरसाइज में है क्या 8.2 में? 8.2 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू है डिफरेंट एंगल पे। जैसे साइन जीरो पे वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 ऐसे पूछ लेगा, साइन 60 की वैल्यू बताओ। तो साइन 60, ये साइन है, इस 60 में देखेंगे कितनी है? √3/2। कितनी है? √3/2। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन देगा, फिर इन पे बेस। तो ये हमारी टेबल है, क्या है? साइन 0 0, साइन 30 1/√2, साइन 45 क्या होगा? 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। तो इसमें क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं। इसमें कोस्ट में क्या लिखते हैं? उल्टा, पीछे से 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 को हम क्या लिखते हैं? 10 को हम लिखते हैं साइन बाई कोस। क्या लिखते हैं? साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन बाई कोस। जैसे 0/1 आ गया 0, 1/2 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/√3 आ जाता है। ये दोनों सेम टर्म में कट के 1 आ गया, तो नीचे 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0। अगर किसी के बाई में 0 आता तो वो नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब इन्हीं पे बेस हमारे को क्वेश्चन देगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कि इन पे कुछ प्लस करवाएगा, माइनस करवाएगा। तो इसके लिए हमारे को ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि इसको ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं, बट आप इसको क्या करो? लर्न करो। मेरे मन क्या करो? लर्न। आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि अब आप टेबल बना के लिखोगे, उससे 1 सेकंड लग जाएगा अगर हमारे को याद है तो सीधी वैल्यू पुट करने में। तो आपको ये 3 याद करनी है। साइन और कोस की तो है ही नहीं, साइन की याद होती है, कोस की अपने आप हो जाएगी क्योंकि उल्टी है उसकी। उसके बाद टेन क्या होता है? साइन बाई कोस। तो उसके बाद 3 जो फंक्शन रहते हैं हमारे, वो इनके उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? इनके उल्टे। जैसे कोसेक क्या होता है? 1/sin। अगर हमारे को कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो जिस भी फंक्शन पे निकालनी है, जैसे मेरे को कोसेक 45 लिखना है, कोसेक 45, तो जो साइन की 45 पे वैल्यू, उसको उल्टा करके लिख देंगे। जैसे 1/√2 इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1, नीचे क्या 1 हम छोड़ देते हैं तो वैल्यू आ गई √2। ऐसे जैसे 10 की निकालते हैं, tan 30 है मेरे पास, tan 30 1/√3। अगर मेरे को कोट 30 चाहिए तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, कोट 2 3 ऊपर 1 ऐसे। ये टेबल आपको समझ में आएगी और इसको लर्न करना आप सभी को। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/2 0 0 1/√3 1 √3 इन्फिनिटी क्या होता है? अगर किसी के बारे में बाई में 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, उसका हमारे को पता ही नहीं चलता कि वो वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस पे बेस अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैंने एनसीईआरटी से पहले क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो अभी उनको करेंगे, बट ये टेबल आपको रिवाइज होनी चाहिए। तो देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस ले रही। इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, फिर हमारे को स्पेस मिल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे साइन, कोस और टेन। तो फर्स्ट एंगल हमारा 0, सेकंड है 30, फिर है 45, फिर है 60, उसके बाद है 90। तो साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको रिवर्स करके लिखेंगे, उल्टा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। √3/2 1/√2। एक एंगल पे 45 पे कोस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, दोनों कोस थीटा और साइन थीटा 45 पे इक्वल होता है। साइन 60 1/2 और ये 0। अब ये आ गया 0, ये 2 से 2 कट के 1/√3, यहाँ पे √2 से √2 कट के 1, 2 से 2 कट के √3 और ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ये आपको अभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी मैथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेसिकली साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो ये क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, अगर मेरे को वैल्यू याद है तो वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 ये रहा √3/2 और √3/2, बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर है कोस 30 ये रहा √3/2 प्लस बीच वाला साइन 30 1/2, कोस 60 पे क्या है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे। √3 इंटू √3 हो जाता है 3। क्या होता है 3। जब भी रूट की रूट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट के अंदर जो वैल्यू वही आ जाती है। 2 2 जा 4 प्लस ये ऊपर 1 आएगा, नीचे 4 आएगा। तो अगर बेस सेम है 4 दोनों का, तो 3 + 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 1। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। वैल्यू पुट की, उसके आगे सोल्व किया। √3 इंटू √3 आ गया हमारा 3, नीचे 2 इंटू 2 4 आ गया। 1 की 1 से मल्टीप्लाई किया है 1, 2 की 2 से किया है 4, तो ऊपर ये ऐड हो गए 3 और 1। ये तभी होते हैं जब नीचे वाला सेम होता है, अदरवाइज इसको नीचे फिर मल्टीप्लाई और क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो 3 और 1 4 आ जाता है, 4 नीचे रहता है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 1। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 माइ प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक तो 2 है, 10 45 10 थर्ड वाला 45 पे ये रहा 1, क्या है 1, और साथ में ध्यान रखना इसका स्क्वायर है, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू का स्क्वायर करना, ये वाली √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 कहां पे है, साइन 60 ये रहा √3/2 का स्क्वायर। तो भी देखो ये दोनों वैल्यू को देखो, √3/2 का स्क्वायर √3/2, ये प्लस की ये माइनस की, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब 0 आंसर आएगा इसके रिड्यूस करेंगे तो। ये सिर्फ ये बचा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो आंसर हमारा आ गया 2। क्या आ गया 2। आपको पहले दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करनी और आपको कैलकुलेशन बेसिक आनी चाहिए। तो 2 10 स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की √3/2 उसका स्क्वायर किया, साथ में साइन स्क्वायर 60 की √3/2, तो इन दोनों का स्क्वायर किया, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं मैं, फर्स्ट का पार्ट 5, क्योंकि बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। तो इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूं। तो जो 5th है पार्ट फर्स्ट का 5th क्वेश्चन क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30
माइनस 10 स्क्वायर 45 और इसके बाई में है, इसके बाई में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो सभी की वैल्यू पुट करनी है। अब ये दो पार्ट्स में है, तो इसको तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाला अलग सोल्व करना है, नीचे वाला अलग, मतलब दोनों टर्म सोल्व करनी है हमारे को, तो वैल्यू पुट करनी है। अभी कोस 60 क्या है, कोस 60, ये कोस नहीं है, यहाँ पे कोसेक है बेसिकली, कोसेक स्क्वायर 60। तो देखो कोसेक उल्टा होता है साइन का, किसका उल्टा होता है, साइन का। मैं ये टर्म यहाँ पे लिख, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन, सेक 1 बाई कोस, मतलब जो कोस की वैल्यू हो वो उल्टी करके लिखनी है, और tan होता है 1 बाई कोट, या कोट को 1 बाई tan लिख सकते हैं ऐसे। तो अभी कोसेक 60, तो साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 है √3/2, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, यह आ जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर है और आगे है 5, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, 4 सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर की वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2 का उल्टा 2/√3। एक मिनट कुछ डाउट है, यहाँ पे कोस ही है वैल्यू, फाइव कोस स्क्वायर ना 30 60, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 क्या 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है, tan 45, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर, बाई में पूरा क्या है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30, कोस 30 क्या है √3/2 का स्क्वायर। तो आगे सोल्व करेंगे, तो स्क्वायर ओपन करते हैं, 5 इंटू 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 रहता है, -1 बाई 1/4 प्लस 3/4। ये टर्म 1 के इक्वल आती है, किसके इक्वल, 1 के इक्वल, कई बार कर चुके हैं ये टर्म, 4/4 आगे 1 के इक्वल। स्पेस के लिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, तो नीचे का 1 तो हम छोड़ देते हैं, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। अभी हमारी ये टर्म रहती है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए देखो, पहले तो ये हो जाएगा 5/4 क्योंकि 1 की और 4 की, ये हो जाएगा 16/3 और माइनस का 1, तो इसके बाद में 1, तो चाहे तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, 4 और 3 का एलसीएम आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख लो, क्या लिख लोगे 4 इंटू 3, तो इससे आसानी क्या होती है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 5/4, इसे 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल हो गए 5 की और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 15, क्या हो जाएगी 15, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल और 16 से मल्टीप्लाई, तो 16 की 4 की होगी तो 64, माइनस यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो सीधी 12 से मल्टीप्लाई होगी, -12, तो यह आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 15 और यह आ जाएगा 79, 79 में से 12 माइनस किया तो 67, बाई में 4 3 जा 12, ये हमारा आंसर। जो नीचे का 1 आ रहा था उसको लिखो या नहीं लिखो वो एक ही बात। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्या हमने पहले तो सारी वैल्यू पुट की, सभी वैल्यू पुट की, 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2,
वो लिख रखी, उसका स्क्वायर है, तो आगे 5 भी था, तो स्क्वायर करने के बाद 1/4 आया, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए 5/4। ये आया सेक स्क्वायर 30। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस 30 की वैल्यू होती है 3/2, तो इसको पलट के लिख देंगे 2/3। तो स्क्वायर किया तो क्या आया? तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 और √3 का था 3, तो अभी 4 की 4 से मल्टीप्लाई करिए 16/3। 10 स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसके बाद में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, ये वाली टर्म ओपन की, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 पे वैल्यू होती है √1/2, साइन 30 क्या होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर किया प्लस √3/2। जैसे मैंने तो स्पेस के लिए ही यहाँ पे इरेज कर दिया था, आप इसके नीचे लिख के भी दिखाओगे इसको कैसे कैसे ये 1 पड़ा, ठीक है। 1 आने के बाद उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस कम है, तो इसलिए मेरे को ये इरेज करना पड़ा। तो आगे क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया 4 × 3, जो डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम होता है, 4 × 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 4 से 4 कैंसिल होता है, और ये 3 की और 5 की मल्टीप्लाई होती है, 3 5 जा 15। नेक्स्ट में 3 से 3 कैंसिल होता है, और 4 की 16 से मल्टीप्लाई करी तो 64 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगी, 4 3 जा 12 आ गया माइनस में, तो दोनों को ऐड किया तो आया 79, 79 में से 12 माइनस किया तो आया 67, और बाई में 3 4 जा 12। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रहता है, तो इनको भी करेंगे अभी। तो 3rd क्वेश्चन देखते हैं, cos 45, cos 45, नीचे है sec 30 प्लस कोसेक 30, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। तो वैल्यू पुट करते हैं, cos 45 होता है 1/√2। उसके बाद sec 30, sec उल्टा होता है साइन कोस का, किसका होता है? कोस का। तो cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, इसको पलट के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2/√3, 2/√3, बीच में प्लस साइन cos 30, कोसेक 30, कोसेक 30 किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा, तो आ जाएगी 2/1, 2/1। तो ऊपर वाली टर्म को तो हम सोल्व नहीं कर सकते, नीचे वाली को करेंगे, 1/√2 अपॉन, यहाँ भी नीचे इन दोनों का एलसीएम √3 × 1, तो √3 से √3 कैंसिल हो गए, 1 की मल्टीप्लाई 2 से आएगी 2, प्लस इसके आगे अभी यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गए, 2 की मल्टीप्लाई होगी √3, 2√3। इतना समझ में आया होगा। अभी हम करते क्या है, जो अगर ये 2 फ्रैक्शन होती है ऊपर नीचे, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है वो पलट के ऊपर जाती है, तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, नीचे नीचे ये है तो ये चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आएगा नीचे, 22। तो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर आ गया √3 अपॉन, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2√2, 2 की और रूट की मल्टीप्लाई करी 2√, और प्लस में ये आ गया 2√6, क्या आ गया 2√6। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बट इससे आगे हमारे को क्या करना होता है, हम डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ सकते, डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसका बीच वाला साइन चेंज कर, एक बार उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार उससे डिवाइड। कैसे करते हैं, तो इसके लिए पहले तो जो बड़ी टर्म उसको आगे लिख लेंगे √3, इसके बाद ये स्टेप है यहाँ पे, ये टर्म बड़ी है ये छोटी है, तो इसको आगे लिख लेंगे 2√6 माइनस प्लस 2√2, इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिखते हैं मल्टीप्लाई। जो ये वाली टर्म है क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसको 2√6 माइनस 2√2 और
2√6 माइनस 2√2। तो इससे होगा ऊपर तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। कैसे? √3 की √6 से होगी तो √18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √18। 2 बार है ही, 2√18। ये क्या आ जाएगा? इसकी 2√6 क्या आ जाएगा? 2√6। नीचे क्या? नीचे ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस क्या करते हैं? 2√2 का स्क्वायर। तो ऊपर जो वैल्यू है इसमें से 2 कॉमन आ रहा, तो 2 कॉमन, √18 माइनस √6। बाई में क्या है? इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 2√6 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, √6 का हो जाएगा 6, तो आएगा 24। नेक्स्ट है 2√2। 2√2 का स्क्वायर करते हैं ऐसे, 2 का 4 और इसका 2, तो 4 2 जा 8, और बीच में इन दोनों के माइनस आनी है, तो 24 माइनस 8 तो जाएगा 16। क्या जाएगा? 16। यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट भी हो सकता है। तो क्या आंसर आया हमारा? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको करके। √18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा आंसर फाइनल। ये √18 को 3√2 कैसे लिखा? ये देखो, √18 को मैंने लिख लिया 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3√2। ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं, ये आपको टेबल अब याद हो गई होगी, तो इसके यूज, अभी मेरे को स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अगर आपको अब भी नहीं आई तो आप अपनी बुक्स में खोल के रख सकते हो सामने। इसका बार बार यूज करोगे ना तो ये अपने आप ही याद हो जाएगी। जिस चीज को हम डेली देखते हैं या करते हैं वो अपने आप याद हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ भी ऐसे ही, उसमें रेशनलाइजेशन करना है बाद में और कुछ नहीं करना। तो देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 cot 45 प्लस है यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे सोल्व आउट करेंगे। पहले ही हमारी को वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखो sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1, और cosec 60 साइन का उल्टा होता है। sin 60 होता है √3/2, तो इसको लिख देंगे 2/√3। इसके बारे में कुछ नहीं तो वन लगा दो। ये पूरी वैल्यू नीचे वाली है। sec 30 होता है कोसेक का उल्टा, कोस का उल्टा किसका होता है? कोस का उल्टा। cos 30 होता है √3/2, तो इसको लिख देंगे 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 1। ये आ गया हमारा। तो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? आगे इसको सोल्व करने के लिए हमारे को ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म, इन दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या है? 2 1 रूट, तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। 2 × √3 आ गया। कितना आ गया? 2 × √3। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, √3 की 1/1 से आ गई √3, बीच में प्लस
1 के बाई में कुछ नहीं है तो पूरी टर्म आए 2 इंटू रूट थ्री या 2√3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगी 4 अपॉन में भी ऐसे है 3 रूट और 2 तो आ गया 3 इंटू 2। तो देखो फर्स्ट टर्म में √3 से √3 कैंसिल हो गए 2 2 जा 4, फिर दूसरे में 2 से 2 कैंसिल हो गए प्लस का √3 और थर्ड टर्म क्या है ऐसी के पूरी की पूरी आएगी 2√3। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे क्या होता है अभी इसको सोल्व आउट करते हैं। देखो √3 और 2√3 ये टर्म का बेस सेम है क्या √3 तो ये यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो ये आंसर आ जाएगा 3√3 और -4 अपॉन नीचे क्या होता है देखो ये 2 इंटू √3 हो गया सारे के बाई में क्या है 4 तो है ही √3 प्लस 2√3 ये आ गया 3√3 ठीक है। उसके बाद क्या होगा 4 प्लस का और बाई में 2 इंटू √3 अभी 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया तो हमारी टर्म बची क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस का 4। तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे 3√3 माइनस का 4 और 3√3 माइनस 4। तो ऊपर टर्म देखो a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको कैसे ओपन आउट करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इतना समझ में आया होगा। तो देखो a का स्क्वायर a की जगह पे 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और √3 का करेंगे तो आएगा 3 बीच में फिर आता है प्लस b स्क्वायर b की जगह पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 माइनस 2ab 2 इंटू a की जगह पे क्या है 3√3 और b की जगह पे 4 ये आ गया हमारे नीचे क्या लगेगा a प्लस बी a माइनस बी ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पे लिख देता हूं इसको भी a प्लस बी a माइनस बी तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है ये 3√3 का स्क्वायर किया था 9 इंटू 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर ये आएगा 16। तो अभी हमारा सोल्व होने वाला है क्वेश्चन। ये देखो 9 इंटू 3 27 और प्लस का 16 ये आ गया 43 क्या आ गया 43 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 और साथ में √3 डिनोमिनेटर में आएगा 27 माइनस 16 11। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या पहले तो सारी वैल्यू पुट की उसको वैल्यू पुट करने के बाद अगर आप ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाओगे, अगर नहीं तो आपको कैलकुलेशन इसके लिए सीखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेशन बेस। तो वैल्यू पुट की सभी नीचे यहाँ पे एलसीएम लिया फिर कट करके ये बोलेगा यहाँ पे हमारा आंसर आ गया √3 माइनस 4 3√3 प्लस 4। तो यहाँ से आगे क्या किया रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं नीचे वाले का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। ठीक है तो अभी ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ भी यही है यहाँ भी यही है दोनों जगह कोई भी सेम चीज मल्टीप्लाई में हो तो उसका स्क्वायर लिख देते हैं। स्क्वायर कैसे ओपन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर क्या 3√3 का 3 का स्क्वायर किया तो आया 9 और √3 का स्क्वायर आता 3 तो 9 3 जा 27 आ जाएगा ये। फिर 4 का स्क्वायर हुआ 16 2ab 2 2 लिख दिया a की जगह पे ये है b की जगह पे ये a ये है b ये तो a एज इट इज b लिख दिया। नीचे क्या है
ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें क्या होता है, ए का स्क्वायर किया हमने 9 इंटू 3 27, बी का 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो 27 में से 16 गया माइनस। तो अभी देखो ये है 27 9 इंटू 3, उसमें 16 ऐड किया तो 43 माइनस, ये बार बार बढ़ोगी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और ये √3 था साथ में, ये लिख दिया। ये हमारा आंसर। ये आपको समझ में आया होगा। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ हम अब आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये इजीली सुनने आए होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता तो आप कॉल या मैसेज करके कमेंट में डाल के आप वो समझ सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन हम सेकंड पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी अलग अलग पार्ट है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, ये 2 की और 1 की मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 2√3 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 तो एज इट इज है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, इसका 3। तो अभी क्या करेंगे आगे, तो देखो 2/√3 तो है ही बाई, अगर ऐसा आता ना डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो क्या करोगे, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 कर दो, ये आएगा 3। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 3 के साथ 3 प्लस 1 की 1 के साथ 4। तो ये आ गया 2/√3, 3 और 1 4/3। तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसे 4 हो जाए, 4 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन ऊपर नीचे हो जाए तो क्या करते हैं, √3 मल्टीप्लाई का साइन नीचे वाली को पलट के लिखेंगे 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 होता है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हम √3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद 3 आंसर आएगा। तो इससे एक कैंसिल आउट होगा। तो आंसर हमारा बचा √3/2। अभी डायरेक्टली हमारा आंसर नहीं दिया क्वेश्चन में, तो उसने अलग अलग ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है sin 60, तो sin 60 पे यही वैल्यू होती है √3/2। तो यही हमारा आंसर है, क्या है sin 60। आपको ये समझ में आया होगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एज इट इज है। क्या है, बिल्कुल एज इट इज है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं फोर्थ करवा रहा हूं इसी पे क्योंकि सेम है बिल्कुल दोनों। तो फोर्थ में क्या कर रखा है, इस प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया, प्लस की जगह पे माइनस। तो हमारे को कुछ नहीं करना, जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस करेंगे, माइनस। अभी क्या हो जाएगा, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अभी आगे मैं सोल्व करता हूं इसको, यहां तक हमारा एज इट इज था। अभी आंसर में क्या चेंज होने वाला है इससे, तो देखो क्या था, 2 tan 30 ऊपर सेम रहा, नीचे प्लस की जगह पे माइनस दे दिया, 1 का 1 आया, इसका स्क्वायर किया, बीच में माइनस है, ठीक है, तो 1। अभी यहाँ पे नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 3 आ गई, क्रॉस किया तो 3 और 1। अब बट बीच में माइनस है तो की बार 3 में से 1 माइनस हो गया, 2 आ गया। तो क्या करेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर जाता है और ये ऊपर वाला नीचे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये तो ऊपर लिखा जाएगा और ये वाला नीचे। तो की बार 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये किस पे, √3 पे, किस पे, √3 पे। तो अब की बार आंसर क्या है, √3। तो √3 हमारी वैल्यू किस पे होती है आपको पता होगा, या डायरेक्टली आंसर भी दे सकता है। ये हमारा क्वेश्चन था। अभी 2 पार्ट और रहते हैं इसके। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर 45। तो इसमें होता क्या है, देखो 1 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना है 1, 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 गया 0 और नीचे 1 और 1 2। 0 के बाई में कुछ भी आंसर 0, 0 के बाई में कुछ भी आंसर हो तो 0। अगर किसी के बाई में 0 हो जाए वो होता है 1, सॉरी इंफिनिटी। क्या होता है, इंफिनिटी। थर्ड पार्ट है इसी का, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये किस वैल्यू पे इक्वल होगा, तो ये होगा 0 पे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 0 30 60 90। तो हमारे को पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे को सिर्फ हम ऑप्शन फिलअप करके दे सकते हैं। तो एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे चेक करते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या है, साइन 2 इंटू 0, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई हो गया आएगा 0 साइन 0, और हमारे को पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0। राइट साइड चेक करेंगे, 2 साइन ए की जगह पे 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो 2 इंटू 0 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस पे वैल्यू ये इक्वल होगी एट साइन इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन आता भी है कई बार। तो इसमें क्या दे रखा देखो, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 रूट 3। एक तो ये दे देता है, सेकंड क्या दे देता है 10a माइनस बी 1 अपॉन रूट 3। ये दो इक्वेशन देता हमारे को, 10a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी खाली रूट 3 है, रूट 3 और 10a माइनस बी 1 बाई रूट 3। तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, इसको सोल्व आउट करना इजी है। 10a प्लस बी, अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 10 60 की। ऐसे ही साइड 10a माइनस बी ये होता है 10 30, क्या होता है 10 30। अभी देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, फंक्शन सेम है, तो a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी 30 की। a माइनस बी इज इक्वल टू 30। उसके बाद यहाँ पे भी फंक्शन सेम, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 60। अभी एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन, आपने थर्ड चैप्टर में सीखा होगा इक्वेशन सोल्व आउट करनी कैसे करते हैं। a से b कैंसिल आउट हो गया, a और a 2a प्लस 60 और 30 ये होता है 90, क्या होता है 90। तो a की वैल्यू आ गई 90 बाई 2, कट करेंगे तो 45, ये आ गया हमारा 45। नेक्स्ट a की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो इस इक्वेशन में, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 45 माइनस का b इज इक्वल टू 30, तो माइनस b 30, ये 45 उस साइड जाएगी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस b ये माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू आ गई 15। a हमारा 45 एंड b 15, ये a और b की वैल्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ही आता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और रहता है ट्रू और फॉल्स का, उसको भी करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, तो इसको इसने ऐसे लिख दिया साइन a प्लस साइन बी। ये फॉल्स, क्या है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये दो एंगल का सम है, दो फंक्शन का सम नहीं है। ये दो एंगल है और ये दो फंक्शन है। इसको ये 12th क्लास में आता है, 12th 11th में भी आता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये इसके इक्वल होता है ना कि इसके इक्वल, इसलिए ये फॉल्स। फर्स्ट हमारा फोर्थ का। सेकंड में देखते क्या कहता है, साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज। क्या बोल रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू ना, थीटा एंगल बढ़ने पर इंक्रीज होगी। जैसे साइन 0 पे होता है 0, साइन 30 पे होता है 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और 90 पे होता है 1।
तो इंक्रीज होती चलती है, क्या होती चलती है, इंक्रीज। तो सेकंड आंसर क्या हमारा, ट्रू। साइन थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। थर्ड, कोस इंक्रीजेज, कोस थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इज इंक्रीज। क्या कह रहा है, कोस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर एंगल हमारा बढ़ रहा है। तो देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस 0 होता है 1 और कोस 60 होता है √3/2। तो वो 1 से छोटी वैल्यू है, क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है। और लास्ट में जाते जाएंगे कोस 90 पे आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। तो जो कोस की वैल्यू वो डिक्रीज होती चलती है, क्या होती है, डिक्रीज होती चलती है। तो ये भी क्या है, ये है फॉल्स, क्या है, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। सभी वैल्यू पे साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। ओनली 45 पे इक्वल होते हैं, किस पे होते हैं, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है दोनों की वैल्यू, अदरवाइज सबकी अलग अलग होती है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर वैल्यू ए इज इक्वल टू 0। कोट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सही तो बोल रहा है। तो जो tan का उल्टा होता है, tan 0 होता है 0, 0/1 लिखेंगे और 1/0 करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। फिर तो वाला ट्रू। तो हमारा पहला क्वेश्चन फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू। साइन बढ़ता है, कोस घटता है, ये फॉल्स हो गया, इसलिए ये भी फॉल्स क्योंकि ओनली 45 पे होती है, ये हमारा ट्रू। अभी हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को इसमें कुछ डाउट रहता है तो मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। समझ में आया? तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहें, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के मोबाइल से आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो और लाएं और जिससे आपको भी बेनिफिट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।